जम्मू कश्मीर में आज सेकेंड फेज की वोटिंग में 6 जिलों की 26 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। शाम 4 बजे तक 50% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी थी। कश्मीर की तुलना में जम्मू डिवीजन में ज्यादा वोटिंग हो रही है। इस बीच कश्मीर में इलेक्शन के दौरान अमेरिकी डिप्लोमेट्स को दौरे की मंजूरी देने पर उमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए। उमर ने कहा कि जब विदेशी राजनयिक कश्मीर के मामले पर कमेंट करते हैं तो सरकार कहती है कि भारत का अंदरूनी मामला है और आज सरकार खुद फॉरेन डिप्लोमेट्स को चुनाव के दौरान कश्मीर ला रही है। सेकेंड फेज की वोटिंग के बीच राहुल गांधी ने आज जम्मू और सोपोर में रैली की। दोनों ही जगह राहुल ने कश्मीर के स्टेटहुड का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनके गठबंधन की सरकार बनती है तो इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सड़क पर उतरेगा। राहुल ने कहा कि पहला मौका है जब किसी राज्य को वहां के लोग नहीं बल्कि बाहर के लोग चला रहे हैं। राहुल ने वादा किया कि इंडिया अलायंस को दिया गया हर वोट जम्मू कश्मीर को बीजेपी के चक्रव्यूह से निकालकर विकास के रास्ते पर ले जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। सोनीपत के गोहाना में रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि जैसे जैसे वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। मोदी ने आरोप लगाया कि हरियाणा में कांग्रेस दलितों की अनदेखी कर रही है, जबकि बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था कि दलित और वंचितों को अवसर देना ही सच्चा सशक्तिकरण है। मोदी ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो हरियाणा की जमीन कौड़ियों के भाव बेची गई। यूपी के बहराइच में आज बुलडोजर चल रहा है। कोर्ट के आदेश पर यहां बने करीब 129 अवैध घरों और दुकानों को गिराया जा रहा है। यहां रह रहे करीब 95% लोग मुसलमान हैं, लेकिन चूंकि डेमोलिशन का ऑर्डर कोर्ट की तरफ से आया है इसलिए लोग खुद सामान हटाकर घर खाली कर रहे हैं। दरअसल बहराइच जिले के सराय जगना कस्बे में लोगों ने सड़क और खेत की जमीन पर पिछले 40 साल से कब्जा कर रखा था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज ये मकान गिरा दिए गए। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने घरों में बुलडोजर नहीं चलाने का आदेश दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता ये नहीं बता रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घरों को गिराने पर कोई रोक नहीं लगाई है। दिल्ली में सदर बाजार स्थित ईदगाह पार्क की जमीन को लेकर विवाद हो रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीडीए आज जमीन को अपने कब्जे में ले रहा है। मौके पर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस तैनात है। पहले शाही ईदगाह प्रबंधन समिति के लोग डीडीए का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब वो भी चुप हैं। झंडेवालान से हटाई जाने वाली रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को डीडीए यहां लगाना चाहता है। इसके साथ ही खुदा बख्श और मोहम्मद गौस की प्रतिमा भी यहां लगाई जाएगी।